ओम शांति। स्वागत है। आज हम जानेंगे दिव्य गुणों की श्रृंखला का तीसरा गुण परोपकार के बारे में। परोपकार मनुष्य के जीवन का एक अत्यंत महान, पवित्र और दिव्य गुण है जो उसके व्यक्तित्व को उदार, करुणामय, सहृदय और प्रेरणादायक बनाता है। परोपकार का शाब्दिक अर्थ है दूसरों को उपकार करना, अर्थात बिना किसी स्वार्थ, लाभ, प्रशंसा या प्रतिफल की अपेक्षा किए दूसरों के सुख, शांति, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करना। जब किसी व्यक्ति के मन में यह भावना जागृत होती है कि संसार का प्रत्येक मनुष्य एक ही मानव परिवार का सदस्य है और सभी के सुख दुख आपस में जुड़े हुए हैं, तभी उसके भीतर सच्चे परोपकार का उदय होता है। परोपकार केवल धन का दान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक जीवन दृष्टि है जिसमें दया, प्रेम, करुणा, सहयोग, सेवा, सहानुभूति, क्षमा, उदारता और त्याग जैसे अनेक श्रेष्ठ गुण समाहित होते हैं। जो व्यक्ति परोपकारी होता है वह दूसरों की कठिनाइयों को देखकर मुंह नहीं मोड़ता, बल्कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करने का प्रयास करता है। वह किसी भूखे को भोजन देता है, प्यासे को पानी पिलाता है, रोगी की सेवा करता है, दुखी व्यक्ति को सांत्वना देता है, निराश व्यक्ति में आशा का संचार करता है, अशिक्षित को शिक्षा देने का प्रयास करता है, पर्यावरण की रक्षा करता है तथा समाज में प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाने में योगदान देता है। यही परोपकार का वास्तविक स्वरूप है। परोपकार का आधार केवल बाहरी सहायता नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और निस्वार्थ भावना है। यदि किसी कार्य के पीछे प्रसिद्धि, सम्मान, लाभ या प्रशंसा की इच्छा छिपी हो तो वह सच्चा परोपकार नहीं कहलाता। वास्तविक परोपकार वही है जिसमें सेवा का आनंद ही सबसे बड़ा पुरस्कार बन जाता है। ऐसा व्यक्ति यह अनुभव करता है कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी के जीवन में आशा जगाना और किसी की पीड़ा कम करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। परोपकारी व्यक्ति कभी यह नहीं सोचता कि सामने वाला कौन है, किस जाति, धर्म, भाषा, देश या सामाजिक स्थिति से संबंधित है। उसके लिए प्रत्येक मनुष्य सम्मान और प्रेम का पात्र होता है। वह सभी को समान दृष्टि से देखता है और जहाँ भी आवश्यकता होती है वहाँ अपनी क्षमता के अनुसार सहायता का हाथ बढ़ाता है। यही भावना मानवता की सच्ची पहचान है। प्रकृति स्वयं हमें परोपकार का सर्वोत्तम संदेश देती है। सूर्य बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रकाश और ऊर्जा देता है। चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से सबको सुखद अनुभव कराता है। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, बल्कि दूसरों को देते हैं। नदियां अपना जल स्वयं के लिए नहीं रोकती, बल्कि समस्त जीव जगत की प्यास बुझाती है। पृथ्वी सभी प्राणियों का भार वहन करती है और बिना किसी अपेक्षा के हमें अन्न, जल, वनस्पति और जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करती है। यदि प्रकृति केवल अपने लिए जीती तो जीवन का अस्तित्व ही संभव नहीं होता। इसलिए प्रकृति का प्रत्येक तत्व हमें सिखाता है कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य दूसरों के लिए उपयोगी बनने में है। मनुष्य जब इस प्राकृतिक शिक्षा को अपने जीवन में अपनाता है तब उसका जीवन भी सार्थक और महान बन जाता है। परोपकार का सबसे बड़ा प्रभाव व्यक्ति के स्वयं के जीवन पर पड़ता है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि परोपकार केवल दूसरों का भला करता है, जबकि वास्तव में यह सबसे पहले परोपकारी व्यक्ति के मन को शुद्ध और शांत बनाता है। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो हमारे भीतर संतोष, प्रसन्नता और आत्मिक शांति का अनुभव होता है। मन में सकारात्मक विचार बढ़ते हैं, तनाव कम होता है, अहंकार घटता है और जीवन के प्रति कृतज्ञता का भाव विकसित होता है। निस्वार्थ सेवा मनुष्य के व्यक्तित्व को विनम्र बनाती है और उसे दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता प्रदान करती है। ऐसा व्यक्ति समाज में विश्वास, प्रेम और सम्मान प्राप्त करता है,
क्योंकि लोग उसके व्यवहार में सच्चाई और मानवता का अनुभव करते हैं। परोपकार का फल केवल बाहरी सम्मान नहीं, बल्कि भीतर की गहरी संतुष्टि और आत्मिक आनंद भी है। समाज के निर्माण में भी परोपकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने हित के बारे में सोचे, तो वहां संघर्ष, स्वार्थ, ईर्ष्या और असंतोष बढ़ जाएगा। इसके विपरीत यदि लोग एक दूसरे की सहायता करने की भावना रखें, तो समाज में सहयोग, एकता, विश्वास और भाईचारे का वातावरण विकसित होता है। प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं, महामारी या कठिन परिस्थितियों में जब लोग निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सहायता करते हैं, तब मानवता की वास्तविक शक्ति दिखाई देती है। ऐसे समय में परोपकार केवल एक गुण नहीं रहता, बल्कि जीवन बचाने वाला संबल बन जाता है। समाज के अनेक विद्यालय, अस्पताल, आश्रम, अनाथालय, वृद्धाश्रम और सेवा संस्थाएं भी इसी परोपकारी भावना के कारण संचालित होती है। इनके माध्यम से लाखों लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आश्रय और सम्मानपूर्ण जीवन प्राप्त होता है। परोपकार का अर्थ केवल बड़े कार्य करना नहीं है, छोटे छोटे कार्य भी महान परोपकार बन सकते हैं। किसी वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करने में सहायता करना, किसी विद्यार्थी को पढ़ाई में सहयोग देना, किसी गरीब बच्चे को पुस्तकें देना, किसी बीमार पड़ोसी की सहायता करना, किसी उदास व्यक्ति को प्रेम पूर्वक सुनना, किसी की भूल को क्षमा करना, पौधे लगाना, पक्षियों के लिए पानी रखना, स्वच्छता बनाए रखना और पर्यावरण की रक्षा करना भी परोपकार के श्रेष्ठ उदाहरण है। इन छोटे छोटे कार्यों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है और मानवता मजबूत होती है। वास्तव में परोपकार की शुरुआत हमारे घर, परिवार, पड़ोस और दैनिक व्यवहार से होती है। परोपकार का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले मन में करुणा और सहानुभूति विकसित करनी होती है। जब हम दूसरों की पीड़ा को समझने लगते हैं, तभी सेवा की प्रेरणा उत्पन्न होती है। इसके लिए हमें अपने जीवन में विनम्रता, धैर्य, संवेदनशीलता और उदारता का विकास करना चाहिए। समय समय पर अपने समय, ज्ञान, श्रम और संसाधनों का कुछ भाग समाज के हित में लगाना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक छोटा सा परोपकारी कार्य करने का संकल्प ले, तो समाज में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ सकता है। एक मुस्कान, एक मधुर शब्द, एक सहयोग का हाथ या एक सच्ची प्रेरणा भी किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। अंततः परोपकार केवल एक नैतिक शिक्षा नहीं, बल्कि मानव जीवन का सर्वोच्च आदर्श है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का वास्तविक मूल्य केवल अपनी सफलता, धन या प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हमने अपने जीवन से कितने लोगों के जीवन में सुख, आशा और प्रेरणा का प्रकाश पहुंचाया। परोपकारी व्यक्ति स्वयं भी शांत, संतुष्ट और आनंदमय रहता है तथा दूसरों के जीवन में भी नई ऊर्जा और विश्वास का संचार करता है। जब मनुष्य अपने विचारों, वचनों और कर्मों में परोपकार को अपनाता है, तब उसका जीवन वास्तव में दिव्य बन जाता है। वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए जीता है। यही सच्चे परोपकार की पहचान है, यही श्रेष्ठ मानवता का स्वरूप है और यही वह दिव्य गुण है जो संसार को अधिक प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण, सहयोगी और सुखमय बना सकता है। ओम शांति।